केंद्रीय हाटी ने शिलाई में जन आंदोलन निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है तथा एसडीएम शिलाई के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर यह चेताया है कि यदि जल्द गिरिखंड क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र के अधिकार न मिले तो समूचा गिरिखंड क्षेत्र प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर जाएगा। प्रदेश सरकार को भेजे ज्ञापन के अनुसार गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोगों ने स्वास्थ्य की कामना करते लिखा है कि 6 दशकों के लंबे और शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद केंद्र सरकार द्वारा गिरिखंड क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का संवैधानिक अधिकार देने की गजट अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को जारी की जा चुकी है, लेकिन 4.5 महीने का समय बीत जाने के बाद भी हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय क्षेत्र के प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई है, जिसके कारण हाटी समुदाय के युवाओं को जनजाति के आधार वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। जबकि माननीय उच्च न्यायालय शिमला द्वारा 2 निर्णयों में हाटी समुदाय के 4 अभ्यर्थियों को गजट अधिसूचना के आधार पर प्रोविजन जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं। जी, मैं डॉक्टर रमेश सिंगटा हूँ, हाटी विकास मंच शिमला का मुख्य प्रवक्ता। मेरे साथ अध्यक्ष है प्रदीप सिंगटा जी। अक्सर ये देखा जाता है कि आयोजित रैली में प्रायोजित भीड़ होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लोग अपने कॉज के लिए आए, हाटियों का एक सैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा अपने अधिकार के लिए। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार केंद्रीय कानून की, हमने पहले भी कहा था, सरकार लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रही है। केंद्रीय कानून की को तार तार कर रही है, लागू नहीं कर रही है, उसमें मीन में एक निकाले का काम कर रही है। ऐसा कोई भी अधिकार राज्य हिमाचल सरकार के पास नहीं है। और हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे कि आज कम से कम जो आज ये जन सैलाब हाटियों का उमड़ा है, ऐसा दोबारा नौबत ना आई। तत्काल आप अविलंब, हमारा एक ही नारा है कि बिना किसी विलंब के जनजातीय कानून लागू हो हमारा। और मुख्यमंत्री से हमें बड़ी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेंगे। जिस तरीके से आज हर एक गांव के लोग आए, हजारों की तादाद में, आप लोग सारे यहाँ पे गवाह है। हम लोग के अनूठा आंदोलन है पूरे देश के लिए, और हाटियों का अनूठा आंदोलन है जिसमें एक भी पुलिस केस नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है। कानून और व्यवस्था का पालन करना हमारी भी उतनी नैतिक जिम्मेवारी है जितनी पुलिस कर्मियों की है। तो आज से कड़ा संदेश सरकार को भी पहुंच गया है कि तत्काल आप केंद्रीय कानून को लागू करें, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम नहीं चाहते सरकार से टकराव, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन तक की नौबत आएगी। केंद्रीय कानून का अपमान, संविधान का अपमान, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और आज लोगों ने एक ही आवाज में मांग की है प्रदेश सरकार से कि अगर आप पहले कोई त्रुटियां रहेगी आपसे, अगर आप पहले नहीं रहे साथ, लेकिन कल कुछ लोगों ने, कल भी हमें इस बात की खुशी है कि जो पहले हमारे को अपना विरोधी मारते थे, कल जय हाटी जय माटी का नारा उन्होंने भी लगाया था, वो भी हमारे ही एजेंडे पे आए हैं। अब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर कोई भी बलिदान देने को तैयार है। हाटी समुदाय, हमारे सब्र का बांध अब टूट चुका है। इसकी हमारी परीक्षा बार बार ना ली जाए, अविलंब हमारा केंद्रीय कानून को लागू किया जाए। देखिए, हाटी मुद्दा जो कि पूरा हो चुका है, ये काम हो चुका है, लेकिन इसमें हिमाचल सरकार रोड़ा बन के खड़ी है। और जैसा कि आज आपने देखा कि यहाँ पर लोगों में कितना रोष है, कितनी मात्रा में यहाँ लोग आए थे। और यहाँ वो लोग नहीं थे जो आयातित थे, यहाँ वो लोग आए थे जिनके अंदर दर्द है, जिनके अंदर पीड़ा है, जो सच्चे अर्थों में लड़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ वो लोग आए थे आज जो अपना पैसा खर्च करके, अपना किराया भाड़ा खर्च करके आए थे। उस तरह नहीं आए थे जैसे कि कल आए थे लोग जिनके लिए बसों का, खाने पीने का पूरा प्रावधान दिया गया था। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं करबद्ध कि आप लोग अब इसमें ज़्यादा विलंब ना करें। परीक्षा बहुत हो गई है, अब और ज़्यादा परीक्षा ना लें, क्योंकि अगर ज़्यादा परीक्षा ली तो अब जो है वो हमारा सब्र जो है वो अब हमें छोड़ रहा है। क्षेत्र के 3 लाख हाटी भाइयों का जो आज यहाँ पे एकत्रित हुए, बहुत संख्या में एकत्रित हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। संक्षेप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हाटी खुमली जो आज हुई है, ये असली हाटी खुमली थी, असली हाटी खुमली है। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ इतना एक आह्वान किया था हाटी समिति की तरफ से कि 16 तारीख को शिलाई में हमारी एक हाटी खुमली होगी और आप लोगों ने आना है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं अपने शामले कामले
घर बार छोड़े बा, अपने कारोबार छोड़े बा, जो लोग इतने तिड़ संख्या दे रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि हाटी खुमली का असली स्वरूप कौन सा है और असली रूप में हाटियों की दर्द क्या है वो आज की खुमली से जाहिर होता है। यहाँ पे चाय तक का प्रबंध भी नहीं किया था, हमने जान के नहीं किया था, हमने पानी का भी प्रबंध नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हम ये देखना चाहते थे हाटी समिति सब के सब कि हमारी दर्द सरकार तक किस तरह से जाएगी। जो लोग अपने आप स्वतः अपने भावना से अपनी अंदर की आग जो ज्वाला भड़क रही है उसको दर्शाने का मादा किन किन लोगों का है वो आज आप पत्रकार बंधुओं ने भी देखा। वो आज सरकार के माध्यम से उनके तंत्र के माध्यम से सरकार तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि जो लोग बगैर किसी इसके आए हैं यहाँ पे, असली दर्द इन लोगों के मन में है। किसी से द्वेष नहीं है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जो हमारे रास्ते में अटकाएगा रोड़ा उसकी नहीं है खैर। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं, वो भी हाटी भाई हैं हमारे जो कल आए थे, किस रूप में आए, किस चोले में वो आए हैं, वो उनका धर्म उनके साथ है, उनका कर्म उनके साथ है, हमारे हाटी भाई हैं। लेकिन किसी तरह से बहकाव में आकर के अगर वो किसी तरह से कोई अलग रास्ता अपना रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, वो भी हमारे हाटी भाई है। कल नहीं समझे थे, हो सकता है आने वाले कल में समझ जाएं, लेकिन उनको ये समझना जरूरी है कि अगर हाटी का कोई मुद्दा चला है, कल उन्होंने भी हाटी एकता के जिंदाबाद के नारे लगाए, ऐसा सुनने में आया है। और शायद हो सकता है उनकी भी ये मंशा हो, बोल ना पा रहे हों, लेकिन हाटी की जो हक की लड़ाई है वो भी लड़ना चाह रहे हैं। वो मन से चाह रहे हैं कि हाटी का लड़ाई लड़ी जाए, हाटी के लोगों को उनका हक दिया जाए। तो अगर हमारी संख्या एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के हम एकता के साथ आगे चलते हैं तो सरकार को ज़्यादा असर होगा। इस वक्त हो सकता है उनको नहीं मालूम पड़ रहा होगा, आने वाले कल में मालूम पड़ जाएगा। हो सकता है सरकार की मंशा डिवाइड एंड रूल की मंशा हो सकता है सरकार की मंशा भड़काने की हो सकता है सरकार की मंशा हम लोगों को तितर बितर करने की हो। और ऐसा भी सुनने में आया है, आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला है और सोशल मीडिया में कोई चीज छुपती भी नहीं है कि जिस तरह से पहले हमारे एससी भाइयों को भड़काया गया, उनको भ्रमित किया गया, आज उनमें से 99% लोग, मैं कह सकता हूं, आज पछता रहे हैं। वो लोग अभी कह रहे हैं, वो लोग उनको, उनके नुमाइंदों को उनका आना भी मुश्किल हो जाएगा। हटी। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।